देश भर में ऊर्जा संकट इस महीने और गंभीर हो गया है जब पावर प्लांट्स के लिए ईंधन की सप्लाई में कमी आ गई है। इस संकट की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के पहिए ठप हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर के अंत में देश में 135 थर्मल प्लांट में औसतन सिर्फ 4 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक बचा है, जो अगस्त की शुरुआत में 13 दिनों के कोयले के स्टॉक से कम है। नियम के मुताबिक थर्मल प्लांटों में 22 दिनों का कोयला स्टॉक में रखना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में कई संयंत्र बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली राज्य में बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर कोयले की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली में 2 दिनों में बिजली गुल हो जाएगी। बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी ऐसे समय में आई है जब कोल इंडिया का उत्पादन, जो देश की लगभग 80% ईंधन की जरूरतों को पूरा करता है, इस साल लंबे मानसून के कारण घट गया है। हालांकि CIL का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इसकी आपूर्ति कहीं भी निचले स्तर पर नहीं है। बिजली क्षेत्र के सूत्रों ने कहा है कि समस्या भी बढ़ रही है क्योंकि कर्ज में डूबी राज्य इकाइयों द्वारा बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए अधिक कोयला खरीदने की जहमत नहीं उठाई गई है। मुंबई स्थित डेलाइट टैच के पार्टनर देवाशीष मिश्रा ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के कारण बिजली की मांग में वृद्धि, कई महीनों से मौसमी कोयला आपूर्ति में कमी, राज्य के जेनकोस के पास मानसून से पहले 22 दिनों के कोयले के स्टॉक को स्टोर करने की वित्तीय क्षमता नहीं होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला और LNG की हाई स्पॉट प्राइस हैं। ये सभी इस तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने वाले कारक हैं। घरेलू कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से कोयला खरीदने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन कोविड के बाद दुनिया भर में बिजली की मांग में वृद्धि ने ईंधन स्रोतों की सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त रुचि पैदा की है, जिसने वैश्विक कोयले की कीमतों को बढ़ा दिया है। इंडोनेशियाई कोयले की आयातित कोयले की कीमत मार्च 2021 में $60 प्रति टन से बढ़कर $160 प्रति टन 5000 GAR कोयले की हो गई है। आयात प्रतिस्थापन और आयातित कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण 2019-20 की तुलना में कोयले के आयात में कमी आई है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई गैर कोकिंग ऑयल की कीमत $200 प्रति टन से अधिक है। इसके अलावा चरम मौसम की घटनाएं भी खेल खराब कर रही हैं। चीन के शीर्ष कोयला उत्पादक प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 27 खानों में उत्पादन को निलंबित कर दिया गया है, जिससे देश में ऊर्जा संकट पर दबाव बढ़ गया है। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि की कमी और प्राकृतिक गैस की आसमान छूती कीमतें भी वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। किसी भी कीमत पर विश्व स्तर पर उपलब्ध ईंधन में सभी उपलब्ध स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए चीन का निर्णय विश्व बाजार में कमी और कीमतों में तेजी से उछाल पैदा कर रहा है। 4 बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक के बिजली क्षेत्र के विश्लेषक का कहना है कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव अब भारतीय बाजारों पर भी असर कर रहे हैं। कोविड महामारी में ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेज वृद्धि ने पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों में बिजली की मांग को 14 से 20% के बीच बढ़ते हुए देखा गया है। थर्मल प्लांटों में कोयले की सूची अगले मार्च के तक धीरे धीरे ही सुधरेगी। क्रिसल की रिपोर्ट के में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए 1-2 साल के औसत 18 दिनों की तुलना में 10 दिनों के आसपास रहेगा। इसका मतलब यह होगा कि आयात से समर्थन के अभाव में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया के पास भारतीय त्योहारी सीजन के दौरान संकट जारी रहेगा। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बिजली संयंत्र के अंत में कोयले के भंडार में कमी के 4 कारण हैं। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के कारण बिजली की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि, सितंबर के दौरान कोल खदानों के क्षेत्रों में भारी बारिश से कोयला उत्पादन के साथ साथ खदानों में कोयले के प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव, आयातित कोयले की कीमतों में अभूतपूर्व उच्च स्तर पर वृद्धि के कारण आयातित कोयले आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन में पर्याप्त कमी, जिससे घरेलू कोयले पर आई निर्भरता हुई, और चौथा, मानसून की शुरुआत से पहले पर्याप्त कोयला स्टॉक जमा नहीं करना। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और मध्य प्रदेश की कोयला कंपनियों ने भारी बकाये के पुराने मुद्दे भी हैं।
बिजली की दैनिक खपत प्रतिदिन 5 अरब यूनिट बीयू से अधिक हो गई है और 65% से 70% मांग कोयले के चलाने वाले बिजली उत्पादन से पूरी हो रही है, जिससे कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।